हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया डिफरेंट एचटीटीपी एरर कोड्स के बारे में। एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपी का कनेक्शन इस्टेब्लिश किस तरह से होता है और किस तरह से वो काम करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट के वीडियो में जाना। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली जानेंगे एचटीटीपी एरर कोड्स के बारे में, और एचटीटीपी एरर कोड्स का मतलब क्या होता है स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। वो भी प्रैक्टिकल देखेंगे कि वो जो कोड्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनका जो वर्क है वो किस तरह से होता है, और भी बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि एथिकल हैकिंग से जुड़ी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हैं, न्यूज़ हैं, वो आपको मिलें और आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, एक वेबसाइट है जिसका नाम है एचटीटीपी स्टेटस कोड। इसकी मदद से आप एचटीटीपी के अंदर यूज़ होने वाले जो भी कोड्स हैं और इन्फॉर्मेशन हैं उनके बारे में जान सकते हैं। हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं ब्रीफली कि उन चीज़ों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो 1x जो कोड्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशनल्स होते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। नंबर 2x वाले जो कोड्स होते हैं वो सक्सेस के लिए होते हैं। नंबर 3 होता है रीडायरेक्शन के लिए। नंबर 4 होता है क्लाइंट एरर्स के लिए। और नंबर 5 होता है सर्वर एरर्स के लिए, यानी कि क्लाइंट की तरफ से एरर्स है तो नंबर 4 वाले जो कोड्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, और सर्वर की तरफ से जो एरर्स हैं तो उनके लिए नंबर 5 वाले कोड्स आपको दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसी भी कोड का वर्क क्या है। ये अगर आपको जानना है तो आपको इनमें से सिर्फ क्लिक करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, स्विचिंग प्रोटोकॉल्स, कंटिन्यू और प्रोसेसिंग से हमें शो कर रहा है। तो मैं फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये जो कोड है इसकी जो वर्किंग है ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उसका सोर्स है, कोड के जो रेफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, गो टू http स्टेटस कॉन्स्टेंट http.status कंटिन्यू। तो इस तरह का आपको यहाँ जा सकते हैं। रेफरेंस के तौर पे दिया हुआ है, द इनिशियल पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड हैज़ नॉट येट बीन रिजेक्टेड बाय द सर्वर। तो फ्रेंड्स, आप इस कोड का मतलब समझ सकते हैं कि इस कोड का जो मतलब है वो क्या है। तो कोई भी कोड किस कमी की वजह से आया है ये आप समझ सकते हैं। तो 5x एरर है, इन्हें याद करना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं। अगर 1x आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। 2x का मतलब है सक्सेस हो चुका है, 3 का मतलब रीडायरेक्शन, 4 का मतलब क्लाइंट साइड एरर्स। तो आप अगर कुछ भी इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो 4x एरर्स आपको शो होंगी। ऐसे ही अगर मैं आपको दिखाऊँ 2x एरर कोड्स, तो मैंने यहाँ पे किया है रीसेट कंटेंट। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, द सर्वर हैज़ फुलफिल्ड द रिक्वेस्ट एंड डिज़ायर दैट द यूज़र इजेंट रीसेट द डॉक्यूमेंट व्यू विच कॉज द रिक्वेस्ट टू बी सेंड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एज रिसीव फ्रॉम द ओरिजिनल सर्वर। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कॉज का कारण है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई डिफरेंट कोड्स की जानकारी लेना। अगर कोई भी एरर कोड आए और उसके बारे में आपको ना पता हो तो यहाँ जाकर आप वो जानकारी ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो एरर कोड्स हैं या किसी भी वेबसाइट्स के अंदर हमें देखना है कि अगर मैं बात करूं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर जो भी पेजेस हैं उनमें कोई एरर्स ना हो, यानी कि सर्वर की तरफ से कोई एरर ना हो और क्लाइंट की तरफ से कोई एरर ना हो। ऐसे कुछ कोड्स ना हो इसके अंदर, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो जिसकी वजह से कोई भी पेज डिस्प्ले ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी वेबसाइट है उसका पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो इससे यूजर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्लस में जो वेबसाइट है उसकी भी वैल्यू डाउन हो सकती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा हैकर्स के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है इस तरह का अगर एरर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी वेबसाइट में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो एक और वेबसाइट है, मैं अब आपको जानकारी देता हूँ ऑनलाइन, जो कि फ्री है। तो आप यहाँ देख सकते हैं गेट फ्री वेबसाइट SEO। आपको सिर्फ वेबसाइट का जो नेम है वो यहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया HTTP और उसके बाद HTTPS। अगर आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने HTTPS लिखा www.google.com और अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ। इसके अंदर एरर कोड्स या कुछ दूसरी जो इन्फॉर्मेशंस हैं इसके साइट के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम देख रहे हैं आप देख सकते हैं पेज स्टेटस कोड ओके है। हमारा जो मेन वर्क था वो आपको पता चल ही गया है कि यहाँ पे जो पेज का स्टेटस कोड है वो एकदम ओके है। तो दैट मीन्स पेज जो चल रहा है वो एकदम ओके चल रहा है, उसमें किसी भी तरह की एरर नहीं है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, यहाँ आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो कि इस साइट के द्वारा सेल्फ क्रिएटेड हैं, जो कि इस साइट को लगता है कि भाई इस तरह के चेंजमेंट अगर उसमें हो तो कुछ ना कुछ जो रेटिंग्स है वो बढ़ जाएगी। बाकी गूगल्स के लिए तो कोई भी एरर कोड्स नहीं है।
देन उसके बाद फ्रेंड्स एक और दूसरी वेबसाइट का जो नेम है वो आप यहाँ पे टाइप करके देख सकते हैं। मैंने एक और वेबसाइट का नेम है यहाँ पे ट्राई किया है। यू कैन यूज़ द नेम ऑफ एनी वेबसाइट, क्योंकि सिर्फ चेकिंग पर्पज़ से ही है। तो मैंने यहाँ लिखा एंटर, मैंने उसे कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि उस साइट में कोई भी एरर्स हैं या उसका जो रेशियो है वो किस तरह का है। तो HTTP का जो स्टेटस है, आप देखिए फ्रेंड्स इस साइट के अंदर काफ़ी सारे कोड्स हैं 302 और 400, तो पेज के अंदर एरर हैं। तो दैट मीन्स ये जो एरर है इनके बारे में अगर आपको जानना है कि 302 और 400 क्यों आता है, तो आप देखिए बैड रिक्वेस्ट, यानी कि क्लाइंट साइड की तरफ से एरर है, ये सर्वर साइड की तरफ से एरर नहीं है। एंड 302 जो है वो फाउंड, यानी कि वो मिल तो गया है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। द टारगेट रिसोर्स रिसाइड टेम्परेरीली अंडर अ डिफरेंट URL। तो आप समझ गए होंगे कि 302 जो है वो क्यों आई है, क्योंकि एक डिफरेंट URL के अंदर है। दैट मीन्स ये एक जो URL है ये डिफरेंट है, इस वजह से उसने हमें इस तरह की एरर को शो किया है। यानी कि URL के अंदर आप दूसरा URL चेक कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका है जिसकी मदद से हम अलग अलग एरर कोड्स को चेक कर सकते हैं, या साइट्स के अंदर जो कमियाँ हैं, जो एरर्स हैं, उन्हें हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं और उन्हें हम सही भी कर सकते हैं। जो कि एक वेबसाइट डेवलपर्स हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और वेबसाइट जिसके अंदर 404 एरर है। यहाँ पे SEO जो रिपोर्ट है साइट्स के अंदर भी एरर हमें शो हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो कि HTTP की जो एरर कोड्स हैं उनका मतलब क्या है, कैसे हम जाने उन्हें, कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी साइट को कैसे चेक करें कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, बल्कि एरर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। थैंक यू, गुड बाय।